था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने देखा एम इज आर वाज वर और हैव हैज का उपयोग देखा और उसका मीनिंग समझा हिंदी में और उसका गुजराती में मीनिंग समझा, और कौन से सब्जेक्ट के साथ में ही यूज होता है वो भी हमने देखा और समझा। तो यहाँ पे देखिए हैड, विल, शैल और डू डज का उपयोग क्या होता है उसका परफेक्टली सेंटेंस से समझेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए पहले हैड, हैड का हिंदी में मतलब होता है था, थे, थी जैसा सेंस आता है। पास था, पास थे, पास थी। और क्रिया के लिए हम बाद में देखेंगे, पहले हम नॉर्मल सिंटेक्स के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो हिंदी में मतलब है पास था, पास थे, पास थी। और गुजराती में उसका मतलब होता है पासे हतु, पासे हता, पासे हतो। और क्रिया के लिए हम बाद में देखेंगे, गुजराती और हिंदी में दोनों के लिए। तो ये इसका हिंदी और गुजराती मीनिंग है। और हेड को किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो हेड को सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, ही, शी, इट, वी, यू, दे और कोई भी नाम है उसके साथ में। तो आइए हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, सिंटैक्स आपको यूज करनी है सेंटेंस बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। नाउन ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है। आई हैड अ पेन, सब्जेक्ट आई, हैड वर्ब और नाउन, नाउन अ कार। ओके, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी, पास थी। ओके, तो ही हैड अ डॉग, ही हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता था, उसके पास एक कुत्ता था, उसके पास एक कुत्ता था। गुजराती में मेरे पास, मारी पासे एक गाड़ी हती, तेनी पासे एक कुतरो हतो। और दूसरा सेंटेंस, दे हैड अ हाउस, उनके पास एक घर था, उनके पास एक घर था। गुजराती में तेमनी पासे एक घर हतु, तेमनी पासे एक घर हतु, तेमनी पासे एक घर हतु। तो ये था हेड का उपयोग। अब देखते हैं हम विल का उपयोग। तो विल का सेंस गा गेगी जैसा सेंस आता है। जब हम फ्यूचर के लिए कोई बात करते हैं तो गा गेगी जैसा सेंस आता है, जैसे खाएंगे पिएंगे, जैसे खेलेंगे कूदेंगे जाएंगे, तो ऐसा सेंस आता है, तब हम विल का उपयोग करते हैं और शैल का उपयोग करते हैं। शैल और विल दोनों का हिंदी में मतलब सेम होता है और गुजराती में मतलब सेम होता है। गुजराती में हम उसको कैसे समझते हैं, उसका सेंस ऐसे आता है श, शा, शे, शु जैसे करिश, जईश, खेलिश, करिश, जईश, रमीश, आविश, लईश, खईश, जेव कोई भी सेंस गुजराती में हम बोलते हैं तो वो सेंस ऐसा ही हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। जैसे जैसे हम हिंदी में खेलेंगे जाएंगे करेंगे, ऐसे हम गुजराती में बोलते हैं रमीश, करिश, जईश। ओके, और शैल और विल का उपयोग सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट है उसके साथ में यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए विल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट के साथ में आप कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में आप उपयोग कर सकते हो। ही, शी, इट, वी, यू, दे और कोई भी नाम है तो विल का दोनों के साथ यूज कर सकते हो। और शैल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आप आई, वी, यू, दे के साथ ही उपयोग कर सकते हो। शैल का उपयोग देखिए यहाँ पे वी, यू, दे, शैल और आई, वी, यू, दे के साथ ही आप उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के दौर से हम समझेंगे। आपको दोनों सिंटैक्स यूज करनी है, ये सिंटैक्स यूज नहीं करनी, ये दोनों सिंटैक्स यूज करनी है। सब्जेक्ट वर्ब हैव नाउन ऑब्जेक्ट दोनों सेम। सब्जेक्ट विल बी नाउन और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, आई विल हैव, पहली सिंटैक्स के माध्यम से, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होगी, मेरे पास एक पेन होगी, मेरे पास एक पेन होगी, होगी। मारी पासे एक गाड़ी हशे, मारी पासे एक गाड़ी हशे, मारी पासे एक गाड़ी हशे। दूसरा सेंटेंस, दे विल हैव हाउस, उनके पास एक घर होगा, उनके पास एक घर होगा, 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 होगा। तेओनी पासे एक घर हशे, गुजराती में तेओनी पासे एक घर हशे। तो ऐसे ये सिंटैक्स के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब और हैव और नाउन के माध्यम से हमको बनाना है ये सेंटेंस। और दूसरी सिंटैक्स जो है
वहां पे आप समझिए, यहाँ पे सब्जेक्ट विल बी प्लस नाउन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही विल बी इन ऑफिस, ही विल बी इन ऑफिस, सब्जेक्ट ही, वर्ब विल बी, नाउन ऑफिस। ओके, तो वो ऑफिस में होगा, वो ऑफिस में होगा। गुजराती में ते ऑफिस में हसे, ते ऑफिस में हसे। दूसरा सेंटेंस, दे विल बी एट होम, वो घर पर होगे, वो घर पर होगे हिंदी में। गुजराती में तेओ घरे हसे, तेओ घरे हसे। दूसरा सेंटेंस, शी विल बी टीचर, शी विल बी टीचर, वो शिक्षिका होगी। गुजराती में ते शिक्षिका हसे। कोई व्यक्ति को आप पोस्ट देना चाहते हो, फ्यूचर के लिए पहचान देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप विल बी का उपयोग कर सकते हो। ओके, तो अब हम समझते हैं डू डज का उपयोग। ये था दोस्तों हेड, विल और शेल का उपयोग कैसे करते हैं, हेड, विल और शेल का उपयोग कैसे करते हैं वो देखा हमने। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि शेल, शेल यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे ये सिंटैक्स के माध्यम से ही आपको बनाना है। शेल का उपयोग क्रिया करने के लिए होता है, वो हम बाद में बताएंगे टेक्निकल इंग्लिश में। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, वो सिर्फ ये सिंटैक्स के माध्यम से। तो यहाँ पे अब देखिए आप डू और डज, यहाँ पे देखिए आप डू और डज का उपयोग। डू और डज का मीनिंग करना होता है, लेकिन जब हम वर्तमान काल में कोई प्रश्न करते हैं तो हम कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि हैव यू पेन, या तो मॉडर्न तरीके से डू यू हैव पेन ऐसा बोलते हैं, और उसका जवाब देते हैं हम, तो हम डू और डज का उपयोग करते हैं हम। आई डू नॉट हैव पेन, आई डू नॉट हैव पेन, शी डज नॉट हैव पेन। लाइक हम इसी तरीके से वर्तमान काल में जब जवाब देते हैं तब हम डू और डज का उपयोग करते हैं। तो डू और डज का मीनिंग हमको ऐसे समझना है, हिंदी में करना, पास होना, गुजराती में करवू, पासे छे, पासे हो, और दोनों का मतलब सेम है हिंदी में और गुजराती में। तो यहाँ पे डू का उपयोग सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई वी यू दे के साथ होगा, और डज का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ही सी इट कोई नाम के साथ, सिंगुलर के साथ ही होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, हैव हैज और नाउन। डू डज वर्ब के तौर पे यूज होगा, और आपको नॉट लगाना है रिप्लाई देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, हैव यू अ पेन, क्या आपके पास पेन है। डू यू हैव अ डॉग, क्या आपके पास कुत्ता है। डज शी हैव अ डॉग, क्या उसके पास या कोई स्त्री के पास कुत्ता है, ऐसा बोलते हैं हम तब। तो यहाँ पे जवाब कैसे देते हैं हम, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव पेन, सिंटैक्स के आधार से। तो उसका मीनिंग होगा मेरे पास पेन नहीं है, गुजराती में मारी पासे पेन नहीं। दूसरा एग्जांपल, यू डू नॉट हैव अ डॉग, आपके पास कुत्ता नहीं है, हिंदी में तमारी पासे कुतरो नहीं, गुजराती में। और शी डज नॉट हैव अ डॉग, दूसरा एग्जांपल, उसके पास एक कुत्ता नहीं है, गुजराती में तेणनी पासे एक कुतरो नहीं। और दूसरा एग्जांपल, कोई नाम है तो नाम को आप कैसे उपयोग करोगे, राम डज नॉट हैव मनी, राम डज नॉट हैव मनी, राम के पास पैसे नहीं है, रामनी पासे पैसा नहीं। तो दोस्तों देखा, ये था यूज। ओके, तो हम अब देखेंगे आगे